वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 दिन के सरकारी दौरे पर लंदन से कतर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा कर रहे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारिक फातमी, मुशर्रफ जैदी और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। बनू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेरा में अदा की गई। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत बनू में फितनल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाह फराहम कर रहे हैं। ये खित्ते और दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट ने लिखा, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में फितनल खवारिज ने 600 से जायद हमले किए। 9/11 जैसे वाकयात से बचने के लिए तालिबान पर पाबंदियां सख्त की जाएं। बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरखास्त है ये अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना बोले, पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार न हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़े जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे, क्या ये शख्स सामने आया? और एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने सानहे गुल प्लाजा को इंसानी नाकामी करार दे दिया। कहते हैं गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद जुडिशल कमीशन में पेश करना चाहते थे, लेकिन वकील को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया। 1998 में गुल मोहम्मद खानानी रेगुलराइजेशन के लिए सिर्फ एक कागज लेकर आए, कोई नक्शा मौजूद नहीं था। उस वक्त की एसबीसीए ने मंजूरी दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमलावर समेत दहशतगर्दी में मुलव्वस फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान के इक़दामात अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहां हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त का मुजाहरा किया, आलमी बरादरी को खबरदार किया था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात, बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन से मुआयने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असेंबली की शिरकत। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे? जस्टिस अकील अब्बासी के कत्ल के मुजरिम की मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरखास्त पर रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। मेरा मौक़िफ़ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट में कैदी को ऑपरेशन की हिदायत की गई है। जेल में तो डिस्प्रिन के अलावा कुछ नहीं मिलता। कैदी मरीज के लिए पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील। 9 मार्च तक रिपोर्ट तलब।
सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। एसएसपी ने बताया, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे जिससे आग लगी। धुएं की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने पूछा, दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेहकाक था? एसएसपी ने कहा, एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। एसएसजीसी हुकाम ने बताया, गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शंस थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। शवाहिद हैं जो लोग गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए जिनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी बना है। हम ये सारी बातें यहाँ बताने जा रहे थे लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन में फरीक बनने आए थे, दरख्वास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, गुल प्लाजा की आग बुझाने में क्यों ताखीर हुई? 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। गुल प्लाजा की तामीर में बेज़ाब्तियां हैं। इस तरह 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम हुई, इसी तरह एक तरमीम 140A की नहीं आती, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की नहीं आती। आज भी हमारा वाज़ेह मुतालबा ये है कि ना वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है जो पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगी। वफाक ना सूबा, कराची का हल बाइख्तियार मेगा सिटी गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी को यह हक देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, 26वीं 27वीं तरमीम आ गई, ऐसी तरमीम क्यों नहीं आती जिसमें आवाम को इख्तियार मिले? सिंध लोकल एक्ट लाने में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों जमातें शामिल थीं, जिसके नतीजे में कराची के शहरी रिलीफ के लिए तरस रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा, कराची में जितनी तेजी से तरक्याती काम हो रहे हैं, जमात इस्लामी उतना ज्यादा शोर मचा रही है। ये जितना भी झूठ बोलें और शोर करें, पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत करेगी। जमात इस्लामी को हुकूक नहीं, इदारों पर कब्जा चाहिए ताकि शहर को दोबारा कमर्शियल कर सके। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध की कराची की तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा, कराची सूबे की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। फंड्स दस्तियाब हैं, अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। अगले इजलास में हर मंसूबे की टाइमलाइन रिपोर्ट पेश की जाए। ज़ैनब ज़ईम की लापता खावन के केस के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, फैसले पर अमल ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज को शोकॉज नोटिस करूंगा। रियासत एक माजूर शख्स के बारे में बताने को तैयार नहीं। अगर वो दहशतगर्द है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। फील्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर क्यों न वजीर आजम को तलब करूं। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैदशुदा महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यासमीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीकैन को फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का अदा करना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी, रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकाम, समाअत कल तक मुलतवी। बाबर ने विकेट देखकर कहा है, यहां बैटिंग विकेट होगी। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान कहते हैं, टॉस जीतकर बैटिंग या बॉलिंग का फैसला कप्तान और कोच करते हैं। हमारा काम खेलना है, हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, हम इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। साइम अयूब इम्पैक्ट प्लेयर है, उम्मीद है वो परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान सुपर 8 पर लेके अपने दूसरे मैच में कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगा। पाकिस्तान का हफ्ते को न्यूजीलैंड से मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला।
वजीर मुमलिका तलाल चौधरी की सरबराही में सरकारी वफ्द का अंकारा का दौरा। तलाल चौधरी की तुर्क नायब वजीर दाखिला से मुलाकात। इदारा जाती ताउन और बाहमी रवाबित को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वफ्द ने पुलिस, इंसदादी दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और नारकोटिक्स के महकमों का दौरा किया। ईरान का रूस से 1 खरब 64 अरब रुपए असलहे का खुफिया मुआहिदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है मुआहिदा 3 मरहलों में 2027 से 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। मकसद इसराइल से 12 रोजा जंग के दौरान तबाह होने वाले ईरानी फजाई दिफाई निजाम को दोबारा मजबूत करना है। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम जदीद इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल, कम बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ से मुतालिक फैसले की हिमायत कर दी। चीन की वजारत तिजारत का कहना है फैसले के असरात का जामे तौर पर जायजा ले रहे हैं। अमेरिका तिजारती शराकतदारों पर लगाए गए टैरिफ कैंसिल करे। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शिमाल मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डिलावेयर, रोडलैंड, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मंसूब, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के एक्शन से भरपूर सुपर 8 मुकाबले जारी। ग्रुप 1 में आज वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे मुंबई में मध्य मुकाबले होंगे। दोनों टीमें इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। और सोना और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा होकर $5,36,562 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $30 से इजाफे से $5,138 का हो गया। फी तोला चांदी 146 रुपए इजाफे से 9,094 रुपए की हो गई।